हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबको वृंदावन गौरांगी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हमारा साथ क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जो बंगाली का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें एक प्रभु जी मैं मध्य कहाँ से है? हरिहर रामकृष्ण दास इंदौर। इंदौर से आया। तो इनका हमारा बंगाली चैनल से उनको वीडियो देख के इनका मन में ऐसे भावना आ गया कि हमारा ठाकुर जी को उनका दर्शन करने चाहिए। तो हमारा घर पे अभी आया, तो आप लोग उनसे स्वयं बात सुनिए इनका भक्ति भाव का कैसे है। तो प्रभु जी आपको सुनाइए, आप कैसे कैसे हमारे साथ मिलके वृंदावन में हमारा घर पे सभी आया। को राधे राधे सीताराम। यहाँ तो हम क्या कहें, एक बड़ा ही बहुत सुंदर सा भाव है कि हम भाई देखा, हम वीडियो देख रहे थे, महाराज जी की कथा देखी तो यहाँ का पता चला कि ये ठाकुर जी विराजमान हैं। तो बढ़िया सुंदर से हमें लगे, भाई मनमोहक हैं। तो खूब बढ़िया सा भाव जागा और यहाँ आना हो गया। तो संभवतः ही बढ़िया इनसे बात की हमने भैया से, तो कहा बिल्कुल आइए। तो आज्ञा मिल गई। तो देखिए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ गए। बहुत सुंदर अद्भुत इनका रूप है, बहुत सलोने हैं। क्या कहें इनके बारे में, तो एक बार आप स्वयं देखिए और यहाँ आइए, इनसे मिलिए, दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। बहुत बहुत कृपा पात्र हैं। इनके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जमुना जी के समीप हैं। बहुत बढ़िया, खूब सुंदर सुंदर, बहुत तो बढ़िया। चलिए हाँ जी। कितना अब जैसे हमारे साथ बात हो रहा है ऐसे हाँ बात आप बात मेरे साथ बात करिए। हाँ वीडियो का कोई बात नहीं है, हाँ जैसे हमारे साथ बात कर रहे हैं ऐसे बात करिए। हाँ 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 हम्म। हाँ। तो कितना दिन पहले हमारा वीडियो आपने देखा? अभी कुछ समय हुआ होगा, 1 या 1.5 महीने पहले। अच्छा, एक डेढ़ हाँ, महीना बस पहले। इतने समय पहले हमने देखा तो और मैं यहाँ तो आने का इसमें था तो मन हमारा। बंगाली से बात करता था, तो आपको कैसे समझ में आ गया? ना ना, ये तो भाव है। ठाकुर जी भाव देखिए, ठाकुर जी के भाव में, उनके सम्मान में कोई भाषा महत्व नहीं रखती है कि कोई भाषा महत्व रखती है। ठाकुर जी तो कहाँ बुला ले, किसको कहाँ बुला ले और कहाँ से कहाँ रास्ता बना दे, उसके लिए भाषा का क्या महत्व है? भाषा महत्व नहीं है। आप तो स्वयं बिल्कुल ठाकुर जी जहाँ ले जाएं आप बिल्कुल पहुँच जाइए और वो बिल्कुल वहाँ तक बुला लेंगे। हाँ, तो ये तो उनका भाव है और उनकी प्रक्रिया है जो आपको खींच लाए। तो बिल्कुल उसमें भाषा का कोई महत्व नहीं। देखिए आप अभी जो भी व्यक्ति आना चाहें तो वो बिल्कुल इशारों में आ जाते हैं, पूछते पूछते आ जाते हैं, दिखाते दिखाते आ जाते हैं। भाई चित्रपट दिखाते दिखाते कि ये ठाकुर जी कहाँ हैं। हाँ, और रही भाषा की बात, भाषा समझ में आए ना आए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को बुलाना हो तो बिल्कुल अपने तक बुला लेंगे। तो भाषा का तो ये जो हम लोग का जो भक्तों का जो मेल होता है कभी कभी, हाँ हाँ ये जन्म का नहीं है, ये हाँ अगला जन्म का है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल पूर्वजन्म जो हैं, है, पूर्ण जन्म में जो किया बिल्कुल है जो, इनके साथ जो मिलने हुआ, बात हुआ, रिश्तेदार था। हाँ हैं, हाँ भक्तों हाँ, भक्तों तो भक्तों बिल्कुल रिश्तेदार ही बिल्कुल है, जन्म जन्म से ही है। बिल्कुल, हाँ हाँ, जैसे हम लोग भगवान का दास, आप भी भगवान का जी दास जी, हैं। हाँ, जाएंगे तो एक ही जगह पे एक ही जगह हैं। पे। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, किसी के साथ रिश्तेदार होता नहीं है, फिर भी उनको साथ कैसे कैसे उनको साथ मिलने आ जाता है। तो हमारा ऐसे अच्छा जो हुआ, जो आपको हमारा वीडियो देख के लैंग्वेज भी इतना अच्छा नहीं समझ में नहीं आता है, फिर भी आप हमारा घर पे आ गया। तो हाँ आपको लिए प्रसाद भी रेडी था, हाँ लेकिन हाँ प्रभु जी का तो हाँ नियम है, वो परिक्रमा करके फिर प्रसाद पाएंगे। देखिए अभी प्रसाद, मंदिर का प्रसाद और घर का प्रसाद भी रेडी है। तो ऐसे अब स्थाई कहाँ पे रहने वाला है इंदौर में? इंदौर में हम रहते हैं पंचवटी में। अच्छा, हाँ, पंचवटी पे। पंचवटी में। अच्छा, बहुत सुंदर जगह हाँ, है। पंचवटी में रहते हैं। ठाकुर जी की सेवा प्राणायाम चलती रहती है, नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा चलती है। रघुनाथ जी विराजमान है, खूब महोत्सव, संतों का आगमन लगा रहता है, खूब बढ़िया सी व्यवस्था है। और रही ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का क्या कहें, अत्यंत प्रेम। और एक बार निस्वार्थ भाव से कोई इनकी सेवा ले ले तो समझ लीजिए वो पूर्ण रूप से इन्हीं का हो गया। फिर अपना सब कुछ छोड़ के समर्पण कर देगा ठाकुर जी को। और ऐसी ऐसी क्रियाएं इनकी, ऐसी ऐसी झलकियां आपको मिलेंगी, ऐसी ऐसी चंचलताएं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ऐसे ऐसे अलौकिक दर्शन आपको मिलेंगे, बहुत सुंदर सी ठाकुर जी का समय। कृपा से तो मैं भी स्वयं है, इनका कृपा हाँ से ही चल रहा है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये लीलादर्शी हैं भाई, लीला दर्शाते हैं। खूब सुंदर सुंदर सी आपके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे। कई बार आपको रुला देंगे, कई बार हंसा देंगे, कई बार आपको ये आवाज़ कराएंगे कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। हाँ, कई बार आपको वियोग हो जाएगा, मतलब इतनी मन में लालसा उत्सुकता होगी कि मैं ठाकुर जी की सेवा से वंचित कैसे हो रहा हूँ, क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों ये मुझे लेकिन वो इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि आपको प्रेम की जो पीड़ा है, उनसे करीब आने की जो पीड़ा है, उसका आभास आपको हो सके, जो प्रेम में होता है। तब आपको सही मायने में जब याद आएगी, तब आपको लगेगा कि हमें ठाकुर जी से प्रेम है। सही है। जब तक कोई पीड़ा नहीं होगी, आपको कैसे आभास होगा कि ठाकुर जी से हम कितना प्रेम करते हैं, हम्म। कितने उनसे लगाव है, कितना हम उनके समीप हैं, कैसे।
तो इस तरह की जब प्रक्रिया शुरू करेंगे, प्रारंभ होगी आपके जीवन में भी, ये निश्चय ही हर व्यक्ति के संभवता है कि जो भी ठाकुर जी की सेवा करता है उसके जीवन में ये बिल्कुल आएगा। ये तो आपको बात सही है, लेकिन हमारा लाइफ में तो ऐसे कुछ, मैं जब भी पहले वृंदावन में आया था हाँ तो उस समय बाहर का चीज़ में थोड़ा भी कैसे रो रहा था, ऐसे चिंता करता हाँ, था। हाँ। लेकिन जब भी मन में ऐसे भावना है, पूर्ण समर्पण भगवान का चरण में जब भी समर्पण हुआ पूरा, हाँ हाँ इसको बाद हमारा मन में ऐसे आनंद आ गया, हम बाहर का चीज़ सब भूल गया, बिल्कुल भूल गया। फिर हमारा सेवा में इतना भी आनंद लग रहा है, इतना आनंद लग रहा है। हाँ सुबह तो 4 बजे उठ के स्नान करके गोपाल जी को नहला के सेवा करके, फिर हमारा संतू महाराज का सेवा करके दामोदर मंदिर पे, हाँ। फिर हमारा मन में ऐसे भावना आ गया जो हमारा ठाकुर जी का हम खुद करेंगे सेवा। तो इसके बाद अभी हमारा घर पे ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। जब आप कोई भी इस संसार में आया हुआ प्राणी अगर ये कहे कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते, व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक बार ये संकल्प मन में ले ले कि हमें सेवा करना है, कब कहाँ से क्या हुआ, कैसी व्यवस्थाएं बनेगी, वो सब कुछ होते चला जाएगा। आप सेवा करना Right. प्रारंभ कर देंगे और ऐसी अनुभूतियां आपके जीवन में होगी कि आपने जो कभी सोचा नहीं होगा कि इतना सुख, इतना परम सुख का आनंद हमें मिल सकता है। ये सुख अलग है। सभी चीज़ों, संसार रूपी वस्तुओं से आप हट जाएंगे, क्योंकि क्या सूरदास जी ने बहुत सुंदर प्रसंग कहा है कि अगर भगवान को पाना है और ठाकुर जी को देखना है तो सूरदास जी जैसे पहले नेत्र लाइए। लेकिन सूरदास जी जैसे नेत्र कैसे लाएं? क्यों? क्योंकि संभवतः जब तक ये नेत्र हैं, ये साधारण नेत्र हैं, हम दुनिया की सारी संसारी रूपी वस्तुएं देख रहे हैं तो इनमें हमारा लगाव होता है, अरे ये बहुत सुंदर है, ये अद्भुत है, इसे ले लेते हैं। तो कैसे ठाकुर जी को पाएंगे? अब ठाकुर जी को पाना है तो ये संसार रूपी नेत्र नहीं चाहिए, हमें सूरदास जी जैसे नेत्र चाहिए कि नेत्रहीन हो जाए, हम मन में ही नेत्रहीन हो जाए। क्यों? क्योंकि सिर्फ ठाकुर जी को ही देखे तो आपको ठाकुर जी के दर्शन भी मिलेंगे और नेत्र आपको दर्शन मिलते रहेंगे। क्यों? आप सूरदास जी जैसे बन जाएंगे, उनका आचरण आप धारण कर लेंगे। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया पहले आप सूरदास जी का आचरण धारण कर लो, संभवतः ये संसार को त्याग दो। राइट। इस संसार को त्यागो। संसार को त्यागने का मतलब ये नहीं आप परिवार को, क्योंकि परिवार को। देवभूति माता क्या कह रहे हैं, कपिल देव महाराज जी से संवाद उनका चल रहा है। तो कपिल देव महाराज से जब देवभूति माता जी ने कहा कि आपको सबसे प्रिय भक्त कौन से है, तो कपिल देव महाराज कह रहे हैं मुझे सबसे प्रिय भक्त गृहस्थ आश्रम में रहने वाला है, मैं Right. उन्हीं को प्राप्त होता हूं। क्यों? क्योंकि भैया संत आ जाता है सब कुछ छोड़कर, जिम्मेदारियों से भागकर आ जाता है, वो उन चीजों से भागकर आता है कि कहीं संसार मुझे घेर ना ले। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम वाला क्यों ऐसा सम्मान कर रहा है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम वाला उस काल चक्र में रहकर वो भगवान का ठाकुर जी भक्त की सेवा कर रहा है, वो अपनी इंद्रियों को साध रहा है, बच्चों में रहकर, सभी में रहकर, वो परिवार में रहकर भी ठाकुर जी के नित्य प्रतिदिन सेवा दे रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भटक नहीं रहा है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, एक ब्रह्मचर्य का पालन भी वो कर रहा है। उसी Right. तरह ठाकुर जी उसे, क्यों? क्योंकि वो काल चक्र में रहकर भी वो, मुझ पर भरोसा है उसे। राइट। लेकिन संत उसी चीजों से भागते हैं। तो कुछ संत ऐसे हैं, देखिए जो गृहस्थी आश्रम होता है, इसमें बाहर का लोग सोचता है जे गृहस्थी आश्रम में जो होता है जी जी जो काम वासना है, जी लेकिन गृहस्थी आश्रम में काम वासना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो वहाँ पे भगवान का सेवा जोड़ने के लिए जो सेवा होता है, जो हम लोग का गृहस्थी लाइफ होता है, इसमें पति पत्नी का सेवा होता है भगवान का दासोक्त होने के लिए। जी और अकेला सेवा करने से थोड़ा भी बिगड़ जाता है, लेकिन कोई साथ में साथ देगा तो और भी सेवा अच्छा चलेगा। बिल्कुल। हैं, तो गृहस्थी लाइफ में भी ब्रह्मचारी चर्चा पालन कर सकता है, जैसे जैसे हम भी भगवान का दास है वो भी भगवान का दास है। जी। तो गृहस्थी लाइफ में कोई काम वासना का नहीं है, जो करता है वो तो अलग बात है, लेकिन भगवान का सेवा हम लोग का प्राण है और भगवान का सेवा हम लोग का सब है। बिल्कुल। तो गृहस्थी लाइफ में और कुछ नहीं है, गृहस्थी लाइफ में भगवान का कृपा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। मैं स्वयं प्रमाण है, हाँ। मैं स्वयं यहाँ पे बैठा हुआ ठाकुर जी के सामने, हाँ। जो हमारा लाइफ में जो हुआ सब ठाकुर जी का कृपा से हुआ। बिल्कुल। इस संसार में जो हो रहा है, जो होने वाला है या जो घट रहा है, वो सब इन्हीं की कृपा है। उसे कृपा को आप गलत या अन्यथा किसी वह में ना ले जाएं, उसे अपना परम सुख का आनंद समझे कि जो आ रहा है वो भगवान ने दिया है, उसे आप प्रेम पूर्वक ग्रहण करें, चाहे सुख हो या दुख हो, उसे ग्रहण करना चाहिए और सारे सब कुछ ठाकुर जी को समर्पण कर दीजिए। सुख हो, दुख हो, हंसे रोए, सब कुछ आप ही को है। और अगर आपको लगता है कि हमारी सेवा में हम नहीं कर पा रहे हैं,
हम कुछ चीज़ें ऐसी घट रही हैं कि जो नहीं कर सकते हैं, तो सबसे सुंदर कार्य यही है कि आप एक संकल्प लीजिए मन ही मन में, ठाकुर जी को समर्पण कर दीजिए कि इस शरीर के द्वारा, ये शरीर एक माध्यम है, 5 तत्वों से बना हुआ है, ये शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन सबसे सुंदर क्या है, मन को, हृदय को, कंठ को साफ रखिए। जब ये शरीर यहीं रह जाएगा तो आत्मा परमात्मा में लीन होगी। तो आपको सिर्फ यही सीखना है कि आप अपने आप को संकल्प लीजिए कि हम आपको समर्पण कर रहे हैं, जो बुराइयां मेरे अंदर हैं, जो गलतियां मैं कर रहा हूं, अब इस शरीर के द्वारा, इस शरीर ये माध्यम है, इसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया तो आप यही समझिए ठाकुर जी करवा रहे हैं, आप गलत नहीं हैं। चाहे वो कोई भी भोग हो, क्रिया हो, तो आपको जब भी ऐसा लगे तो आप ये सोचिए कि ठाकुर जी आप ही करवा रहे हैं। बार बार आप उनसे शिकायत करिए, भाई आप करवा रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे हैं, तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे, ऐसी कृपा करेंगे, ठीक है मैं करवा रहा हूं, तो ले मैं ना करवाऊं, फिर तो बढ़िया, फिर बढ़िया परम आनंद का ही सुख देंगे। फिर ये सारे भोग आप भूल जाएंगे, जो भी भोग आप भोगते हैं, वस्तु भोग नहीं है, भोग की लाइफ में तो भोग का कोई बात ही नहीं है। हाँ। जो भगवान का सेवा में जुड़ी हुआ हो तो उनको भोग का वासना होता ही नहीं है। जो बिल्कुल नहीं। वासना होता है तो भगवान का सेवा के लिए, भगवान का पति सुख के पत्नी लिए। का संबंध है, इस संसार में जब हम आए हैं तो संसार का सुख भी अत्यधिक आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी स्वयं ये कह रहे हैं कि मैंने संसार बनाया है, उस संसार से आप विमुख मत रहिए, आप उसका सुख भोगिए, लेकिन सुख का मतलब ये सुख भोगिए, लेकिन उसे दूषित मत करिए। राइट। संसार बढ़ाने के लिए ही साधु संत भी हैं। संसार बढ़ाइए, गृहस्थ आश्रम में रहकर आप सेवा कर सकते हैं, बहुत से संत ऐसे हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं, तो उसका सुख आप भोगिए, लेकिन उसका कोई गलत वह में आप ना ले जाएं। गलत चीज़ों का आप, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रियाएं करते हैं, तो उन क्रियाओं से आप बचें। संसार में जो भगवान ने दिया उसे खूब बढ़िया से आनंद जिए, खूब आनंद लीजिए उस चीज़ का जो आपको भगवान ने दिया, पर्याप्त दिया है। ये मनुष्य योनि ही इसीलिए मिली है कि हम जो कर सकते हैं वो अन्य प्राणी या अन्य प्राणी नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। जो हम कर सकते हैं, भोग पकड़ा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भजन संध्या कर सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी जीव जंतु को ये नहीं मिला है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, पता नहीं हमें अगला जन्म कैसा मिले, लेकिन इस जन्म में तो हम यही कहेंगे कि ये जन्म भी मिला, और ऐसे आने वाले जितने भी जन्म हो हमारे मनुष्य योनि में दिए जाएं, ताकि हम सेवा कर सकते हैं। राइट। तो ये बिल्कुल आपको बात सुनने मेरे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अच्छा जो ये है, जो आप कैसे कैसे हमारा साथ में आ गया, हमारा घर पे आ गया, ये आपने मुझे बुलाया ना, मैं स्वयं से आया हूँ, ये उनकी कृपा है जो वो मुझे बुला लाए हैं, और इसमें माध्यम आप हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते। चलिए आपको ठाकुर जी को दर्शन कराता है। तो देखिए हमारा ठाकुर जी है, तो हमारा ठाकुर जी को दर्शन करके उन्होंने इंदौर से अभी हमारा वृंदावन में हमारा घर पे आया। तो इनका जो हमारा घर पे ठाकुर जी देख रहे हैं वो साक्षात विराजमान है। इनका कृपा अभी पूरा क्या बताएंगे, कहाँ चला जाता है उनको ठाकुर जी को ही पता है। तो हमारा साथ जो कृपा प्रार्थी जो प्रभु जी है अभी हमारे सामने, उनका बात सुन रहे हैं आप लोग। तो ऐसे लाइफ में क्या हो जाता है उनका कृपा से मुझे समझ में नहीं आता है। वो हर किसी का लाइफ अलग होता है, लेकिन सबका ऊपर ही ठाकुर जी का कृपा है। तो ये कृपा बिना कुछ नहीं होता है। किस गाना में कहता है जे दुनिया में जो जीव है सबका ऊपर भगवान का कृपा है, कृपा बिना कोई नहीं है। तो हमारा जो आजकल जो दुनिया चल रहा है, भगवान का कृपा सबका ऊपर है, लेकिन कृपा को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग का दुख में हम लोग का कष्ट भोगने होता है। सही मैं कहीं तो परम सुख का जो आनंद है वो सभी को नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो उनसे बाहर नहीं। जिस तरह अगर हम एक संवाद कहें, एक उदाहरण कहें कि मेंढक होता है, जब कुएं के अंदर रहता है तो कुआं खाली रहता है, लेकिन जब बारिश होती है तो कुआं भर जाता है, मेंढक ऊपर आता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे लगता है इतना बड़ा संसार, कितने जनजाति प्राणी, कितना बड़ा संसार है, कितना सुख है यहाँ, मैं तो अभी तक कुएं में अंधेरे में ही था। उसी तरह संसार में आया हुआ प्राणी भी उस सुख से बाहर नहीं आ पा रहा जो उसे दिखाया जाता है। जो उसे दिख रहा है बस वो वही भ्रमित है, लेकिन उससे आगे भी कुछ है, उसे नहीं पता है इस बात का। उसी पे वो कृपा वही करते हैं, जब प्रभु ठाकुर जी कृपा करें तभी उसे समझ में आता है कि ये सब तो अंधकार है, अब मैं प्रकाश में आया हूँ, सही मायने में भगवान की छत्र छाया में आया हूँ, हरि की छत्र छाया में आया हूँ। अब वो कृपा कर रहे हैं, उनके कृपा पात्र हम बन चुके हैं। अब वो जैसे चाहें तो अपने आप को स्वयं को समर्पण इस तरह कर दीजिए कि अब आप उनके कहें तो आप दास या सेवक के रूप में उनकी सेवा कीजिए।
क्यों? क्योंकि वो आपके मालिक है, अन्नदाता हैं और आप उनकी सेवा हैं। जिस तरह कहते हैं कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ले लीजिए कि एक नौकरी कर रहे हैं, अब नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के कुछ निर्णय होते हैं, भाई आप ऐसा आपका ड्रेस रहेगा, आप ऐसे आएंगे, बाल माल आपके कटे होंगे, खूब बढ़िया तरीके से आप सुंदर स्वच्छ बन के आएंगे। उसी तरह आप ये ना समझे, ठाकुर जी की जब सेवा प्रारंभ करें तो अपने आचरण को भी धारण करें, वस्त्रों को भी धारण करें। क्यों? ये सोचकर कि वो आपके मालिक हैं और उन्हें क्या पसंद है, ऐसे में ही उनकी सेवा होगी, ऐसे वस्त्रों में उनकी सेवा होगी। तो हम जातक हैं तो उन्हीं के हिसाब से और अपने आप को ढालें, उस आचरण में ढालें कि हम उनके सेवक हैं। उनके सेवक को क्या पहनना चाहिए, जो वस्त्र पहनना चाहिए वही वस्त्र पहने, वही वस्त्र पहन के उनकी सेवा दें। तो ठाकुर जी अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रसन्न होता है। क्या कहें कि कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, और जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा सुख आपको मिलेगा। राइट। तो हम जब से वृंदावन में आया, हमारा लाइफ में अभी तो आनंद है, आनंद। हाँ तो हम लोग तो देखिए, हम जब भी वृंदावन से आया तब से हम सेवा में जुड़ी हो गया। हाँ, अभी तक सेवा चल रहा है उनका कृपा से, और आपका वैष्णव का और ठाकुर जी की कृपा से, और आगे चलेंगे। वही है, सेवा छोड़ के हम कभी तक रुका नहीं है, आज तक ऐसे बैठा नहीं है। हमेशा ही भगवान का सेवा, वैष्णव का सेवा में ही हम लोग जुड़े हुआ। तो प्रभु जी, बाहर का लोग जो आने चाहता है वृंदावन में, इसका बारे में कुछ बताइए। हम यही कहेंगे कि जो भी अगर ये सोचते हैं कि हम वृंदावन आना चाहते हैं पर समय नहीं आया, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक स्वयं से आप भोजन नहीं करेंगे तो भोजन अपने आप मुख में नहीं जाएगा। राइट। उसी तरह आपको एक बार तो आना पड़ेगा। एक बार आप यहाँ आइए और यहाँ आकर आप ये अनुभव कीजिए कि आपको फिर दोबारा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें जाना, वो स्वयं बुला लेंगे। फिर तो आपको आना ही आना है, आना ही आना। एक बार यहाँ हाजिरी लग गई तो आपको फिर आना ही आना है। फिर आपको नहीं सोचना कि समय नहीं मिल रहा, क्या नहीं है, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। फिर तो आप नहीं, ठाकुर जी अपने आप को ही बुलवाएंगे, आइए आइए आइए, दर्शन कीजिए। जो एक बार आ जाता है वृंदावन में वो दोबारा आना, यहाँ का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ का होके रह गया। फिर वो भले यहाँ निवास ना हो, लेकिन उनको आना हर महीने यही है, हर महीने 2 महीने जितना समय हो। ऐसे तो हमारा साथ भी बहुत सारी भक्त लोग होता है। जैसे दिल्ली में रहने वाला है तो हर सप्ताह में आ जाता है। जैसे शनिवार और रविवार को आ जाता है। नौकरी में छुट्टी मिलता है तो सैटरडे संडे वृंदावन में आ जाता है। उनको मन में ऐसे था, भैया मैं आ रहा है वृंदावन में, प्रभु जी मैं वृंदावन में आ रहा है। तो देखिए, दिल्ली रुक के भी वृंदावन में उनको मन है, और बाहर का लोग तो और भी है। तो ये तो कभी भी आ सकता है वृंदावन में। वृंदावन में ऐसे कोई नहीं है, जो आएगा वो आनंद ही मिलेगा, और ठाकुर जी को साथ आनंद जो मिलता है वो जुग जुग अक्षय हो जाएगा, इनका कोई खत्म नहीं है। हम यही कहेंगे कि आप निस्वार्थ भाव से आए या किसी भाव से आए, या कोई मनोकामना आपके अंदर है, कोई मनोरथ है, उसे पूर्ण करने के लिए आए, आप आए सही एक बार, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि कोई किसी भी रूप में या किसी भी भाव से मुझे सेवा देता है या मुझ तक आता है, मैं सबको अपना कृपा पात्र बनाता हूँ, सभी पे कृपा है मेरी। बस संभवतः यही है कि आप एक बार आए तो आपकी जो मनोरथ है वो तो पूर्ण हो गए ही, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा आप पे हो जाएगी तो कोई मनोरथ या कोई कार्य आपका नहीं रहेगा शेष, फिर सिर्फ ठाकुर जी की ही सेवा शेष रहेगी, वही फिर आपको करना है। सही है, आपको बात अच्छा लगा आपको साथ मिल के। और हमारा घर पे अब स्वयं बैठा हुआ, लाइफ में और क्या होगा भक्ति लाइफ में मुझे मालूम नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का दया से, ठाकुर जी का दया से हमारा लाइफ अभी ठाकुर जी का सेवा में जुड़ी हुआ। तो हमारा अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताएंगे आपसे, क्या बोलेंगे। तो प्रभु जी मेरा ऐसे बात था, आप थोड़ा प्रसाद पा जाइए, मैं आपके लिए थोड़ा प्रसाद लाया था। बिल्कुल हम पाएंगे, हम परिक्रमा करने के बाद बिल्कुल आएंगे। अगर एक अंश भी हमें मिला तो वो भी हमारे लिए अत्यधिक है। पहले यहीं ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग यहाँ से प्रारंभ करेंगे और यहीं अंत में आके खत्म करेंगे। तो जो भी हमें बचा कुछ हो थोड़ा सा बिल्कुल हमें दे दीजिए। प्रसाद तो बहुत सारी है, हम लोग बस थोड़ा सा हम पा लेंगे, यहीं से फिर अपना प्रारंभ कर लेंगे हम। तो वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। आप लोगों का अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करके संग में जुड़े रहना, और वृंदावन के बारे में आप लोग और जानकारी देंगे। तो मैं घर का ही वीडियो बना रहे, लेकिन मेरा मन में ऐसे भावना है कि आप लोग को बाहर का कुछ चीज़ दिखाए, देखने से आपको लोग समझ में आएगा। एक्चुअली हमारा जो यूट्यूब चैनल और भी है, जैसे बंगाली चैनल में, तो बंगाली में बात करने से तो बंगाली लोग समझता है, और हिंदी में बात करने से बंगाली हिंदी सब लोग समझ में आएगा।
तो आप लोग हमारा साथ में जुड़ी रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके और राधे राधे कमेंट जरूर करना। और प्रभु जी का बात आप लोग को कैसे लगा समझ जरूर कमेंट करके बताना। तो ठाकुर जी को देखा रहा तो ये हमारा राधा दामोदर है और ये महाप्रभु है और राधा रानी है। तो सिंगर तो डेली होता है। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं हम लोग का खुद बनाता है। वो गिरिराज जी है, गोपाल जी है, शालिग्राम है, तो सब लोग बैठा है ठाकुर जी। तो राधे राधे।